नमस्कार दोस्तों, आज इस एपिसोड में वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसके कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। किस फसल का ज्ञान ऋग्वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूलसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राजश्री में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को कहा जाता है। न्याय दर्शन को गौतम। चवार्क मुनि है। योग दर्शन के पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि। प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? मनु को। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या 1028 है। कुल ऋचाओं की बात किए जाए तो 10,580 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का उल्लेख है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने? 200। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रय या वेदत्रय में 3 वेदों को शामिल किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है या उल्लिखित है? ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता का आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? कंठोपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना। वैदिक लोग प्रकृति को सर्वप्रमुख मानते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द आया है? इंद्र के लिए। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में या सप्त सैंधव प्रदेश में।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरास युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जाना जा रहा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। उपनिषद काल में अशोपति कहाँ के राजा थे? केकई के। अध्यात्म गान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का वर्तमान स्थान निर्धारित होता है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का साक्ष्य मिला है? अंतर्जी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इसके तीसरे मंडल में है। न्याय दर्शन को प्रचारित करने किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्ण के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषदें पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? यह मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध के बारे में सूचक है? कुंभा और क्रुमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अथर्व का क्या अर्थ है? अथर्व का पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितना है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आज हम देखे हैं इस एपिसोड के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।